भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् ये सर्वौषधहृदयसुतपसां वृत्तिङ्गता ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला येष्टाविधाश्चारणा पञ्चख्यानदरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वर सप्तेते सकलार्चितगुणभृत कुर्वन्तु न मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। कल हमने चर्चा करी थी निमित्त ज्ञान की, महानिमित्त ज्ञान बुद्धि रिद्धि की हमने चर्चा करी थी, जिसमें हमने भविष्य को कैसे जानते हैं मुनिराज, भविष्य को श्रावक भी कैसे जान सकते हैं, इस बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी थी। ये देखा था हमने कि महानिमित्त ज्ञान या निमित्त ज्ञान जो होता है वो ज्ञान है तो मतलब बुद्धि है, बुद्धि है मतलब शुद्ध ज्ञान का विषय है, और शुद्ध ज्ञान का विषय है मतलब आसपास बटोरा जा सकता है, अर्थात उसकी कक्षाएं लग सकती हैं, एक गुरु दूसरे अपने शिष्य को महानिमित्त ज्ञान सिखा सकता है, कैसे कर सकते हैं इस बारे में उसको बता सकते हैं, ये प्रचलित ज्ञान चल सकता है, चलता है। ये महानिमित्त ज्ञान हमने देखा था। इसके 8 प्रकार होते हैं, कैसे भविष्य को जाना जाता है। परिभाषा भी इसकी सिंपल थी, अपने वातावरण में कुछ चीज़ों को देखकर भविष्य में होने वाली कार्य या भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ कार्यों को देखना, जानना और उन कार्य के फल का ज्ञान करना, उसे निमित्त ज्ञान कहते हैं या महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। इसको देखा था, लेकिन कल 2-3 हमसे पॉइंट छूट गए थे, तो उसको एक बार दोहराते हुए फिर आगे क्रिया रिद्धि या चारित्र रिद्धियों के क्रम को हम चालू करेंगे। निमित्त ज्ञान, जैसे मैंने बोला था, निमित्त ज्ञान चीज़ों को देखकर हो रहा है, जैसे तिल मस्सा इत्यादि देखकर, स्वप्न देखकर, ये सब चीज़ें देखकर निमित्त ज्ञान हो रहा है। लेकिन निमित्त ज्ञान इन चीज़ों पे लिमिटेड नहीं है, मतलब सिर्फ ये चीज़ें देखकर ज्ञान हो ऐसा नहीं है। हाँ, निमित्त ज्ञान के 8 भेद बोले हैं, लेकिन निमित्त ज्ञान होते अनंत भी हो सकते हैं, निमित्त ज्ञान असंख्यात कितने भी हो सकते हैं, पदार्थ तो जितने हैं उतने निमित्त ज्ञान हो सकता है उनसे, लेकिन उनको 8 भेदों में हमने कर रखा है। जैसे 64 रिद्धि थे वैसे निमित्त ज्ञान को कर रखा है। और निमित्त ज्ञान की परिभाषा में एक और चीज जुड़ती है कि 3 कालवर्ती शुभ अशुभ कार्यों को जानना, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाले या हो चुके या हो रहे कार्यों को जानना। अब इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकल समझो। देखो, निमित्त ज्ञान की जैसी चर्चा उठती है, हमें अचानक से भविष्य का आ जाता है कि यार ये ज्ञान है, इससे भविष्य हो रहा है, तो एकदम उपयोग एकदम स्थिर हो जाता है। लेकिन निमित्त ज्ञान का मतलब वो वर्तमान का भी ज्ञान हो रहा है, मतलब सामने जो चीज़ हो रही है उसका ज्ञान भी अगर किसी और के माध्यम से हमें हो रहा है तो वो निमित्त ज्ञान कहलाएगा। जैसे यूट्यूब पे लाइव चलते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, प्रवचन लाइव चलते हैं, ऐसी चीज़ें लाइव होती हैं। तो जब ये चीज़ें लाइव हो रही हैं, आप देख रहे हैं, तो उसको उस समय की अपेक्षा, जैसे अब वर्तमान को निश्चय से देखें तो एक समय का ही होता है, लेकिन फिर हम व्यवहार से कितना भी कह सकते हैं उसको, तो जितना हम कह रहे हैं वो वर्तमान की अपेक्षा वहाँ निमित्त ज्ञान लग सकता है। कैसे? आप फोन से चल रहे किसी और चीज़ का ज्ञान कर रहे हो, फोन उस कार्य में, मतलब जो कार्य चल रहा है उसमें निमित्त बन रहा है और आप उसका ज्ञान कर रहे हो, तो वो निमित्त ज्ञान कहलाएगा। आप वर्तमान में उस चीज़ का ज्ञान कर रहे हो, चलती चलती चीज़ है उसका ज्ञान कर रहे हो आप, वो निमित्त ज्ञान हो गया। फ़ोन से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, वो निमित्त ज्ञान में आ जाता है। उसी तरह भूत, आप पुराण पढ़ते हैं, पद्म पुराण पढ़ा, हरिवंश पुराण पढ़ा, उनको पढ़ रहे हैं, भूत में हो चुकी घटनाओं को आपने पढ़ा, समझा, उनको देखा, तो ये भूत संबंधित निमित्त ज्ञान हो गया। उस किताब से आपने हिस्ट्री को जाना, हिस्ट्री, और भी अभी की हिस्ट्री किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, ऑनलाइन बनते हैं, चीज़ें होती हैं, इन पे रिसर्च होती हैं, सब जो भी चीज़ें होती हैं वो सब निमित्त ज्ञान के अंदर ही जा रहे हैं। आप कुछ चीज़ को देख रहे हो, कुछ चीज़ को पढ़ रहे हो, और उससे आपको भूतकाल में हो चुकी जो चीज़ है उसका ज्ञान हो रहा है।
वही चीज़ निमित्त ज्ञान है। ये सिर्फ भविष्य पर सीमित नहीं है, मेरा बस ये कहने का आशय है कि ये वर्तमान में भी है और ये भूत में भी है, और इसके साधन कोई भी हो सकते हैं। तिल, मत्स्य इत्यादि ये सारी एकदम ऐसी चीज़ें ही इनके साधन नहीं है, एकदम सामान्य से भी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से पिछले दिन जो हो चुकी चीज़ है उसकी खबर आ रही है, वो निमित्त ज्ञान हो गया। न्यूज़पेपर में स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही, जैसे क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में स्टैटिस्टिक्स होते हैं, अनुमान लगाया जाता है मैच की शुरुआत में ही, भाई ये टीम जीत सकती है, ये टीम हार सकती है। फिर मैच बढ़ते जाता है तो और उसका अनुमान लगाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स नंबर्स के द्वारा उनको कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका भी प्रयोग हो रहा है, वो भी निमित्त ज्ञान के अंदर आ जाएगा। एग्जैक्ट निमित्त ज्ञान के अंदर वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अभी भी अनुमानित है, पक्का नहीं है। उनने 100% श्योर नहीं लिखा है। अगर 99% श्योर है जीतने का और 1% श्योर है हारने का, तो 1% वाली चीज़ को भी लिखेंगे और 99% वाली चीज़ को भी लिखेंगे, इग्नोर किसी को नहीं करेंगे। इसलिए वो अनुमानित ज्ञान हो गया। लेकिन निमित्त ज्ञान के अंदर आ रहा है क्योंकि आप कुछ ना कुछ देख के उसका ज्ञान तो कर ही रहे हो, उसका ज्ञान तो हो ही रहा है, तो वो निमित्त ज्ञान के अंदर आ जाता है। दूसरा, सबसे प्रचलित जो भद्रवाह स्वामी की कहानी है, उसमें ऐसे सुनने में आता है कि उनने निमित्त ज्ञान, स्वप्न, उनको निमित्त ज्ञान था, उनने स्वप्न के द्वारा उसका फल जाना, आगे होने वाली चीज़ का फल जाना, और फिर पढ़ने वाले अकाल को समझा, देखा, और इससे ये जाना कि धर्म की यहाँ वृद्धि नहीं हो पाएगी, अंतराय आएगा। तो उस क्षेत्र से छोड़कर उनने उसको गमन करने का विचार किया और उनने गमन किया। वहाँ से वो चले गए तो उनको अकाल वो फेस नहीं करना पड़ा, वो उससे दूर चले गए। मतलब एक घटना, बुरी घटना उनके साथ होने वाली थी, वो उनने टाल दी निमित्त ज्ञान के माध्यम से। ये इसका आशय निकल सकता है, लेकिन ये आशय गलत है। होने वाली चीज़ थी, निमित्त ज्ञान से उनने जानी और उनने उस चीज़ को होने से टाल दिया। मतलब उनके साथ कुछ गलत होने वाला था, उनने इस चीज़ को निमित्त ज्ञान से जाना और उनने टाल दिया। ये बात तो देखने, ऐसे सुनने में, अगर ऐसे सामान्य बोलते हैं और अर्थ समझ रहे हैं तो यही अर्थ निकल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनने निमित्त ज्ञान से जाना और फिर उस चीज़ को टाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय के जब हम सिद्धांत देखते हैं तब यही सामने आएगा कि उनका देखना भी क्रमबद्ध था, उनका उस परिस्थिति को जानना भी क्रमबद्ध था, और उनका उस परिस्थिति से निवारण होना, मतलब उनको दुख का सामना न करना भी क्रमबद्ध था। सब चीज़ क्रमबद्ध थी, सब चीज़ निश्चित थी, वो चीज़ वैसी ही होनी थी तो वैसी हुई, नहीं तो उनके अनुसार नहीं हुई। मतलब कहने का आशय है कि उनने देखा और उनको पता चला कि बुरा होने वाला है, ये समझ के वो चले गए। ऐसे तो अर्थ ग्रहण किए तो एकांत हो जाएगा, एकांत उसमें लग जाएगा। लेकिन ये चीज़ें ऐसी ही होनी थी, ऐसी ही होती, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसे कहते हैं, तो फिर वही चीज़ हुई। उनका निमित्त द्वारा वो घटना को जाना गया, अशुभ था इसको भी जानना, अशुभ उसका फल होता, और अंतराय से बचने के लिए उनने उस चीज़ को कर दिया, उसका निवारण कर दिया। अगर ऐसा हम सोचते हैं कि भद्रवाहु स्वामी के हाथ में ही था कि नहीं, उनने निमित्त ज्ञान से जाना और जानते ही वो वहाँ से निकल गए, मतलब भविष्य उनने जाना और उसको उनने टाल दिया, अगर उनके हाथ में था तो फिर यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि भद्रवाहु स्वामी के विचार में तो था कि वहाँ से सारे मुनिराज चले जाएं। मतलब अब संख्या में जैसे देखते हैं, संख्या आती है 14,000 वहाँ मुनिराज थे, तो वो तो चाहते थे कि सबकी सब वहाँ से चले जाए, उस अकाल को किसी को भी सामना न करना पड़े, क्योंकि धर्म की वृद्धिमान नहीं होती और घट भी जाता, खत्म हो जाता धर्म। तो उनके हिसाब से तो सबको जाना चाहिए था, लेकिन उनका जो संघ था वो बढ़ गया, वो आधा आधा हो गया। 7,000 वहीं रुक गए और 7,000 उनके साथ गए। अगर उनके अनुसार होना था तो 14,000 की सारे के सारे मुनिराज क्यों नहीं गए, बट क्यों गए, आधे आधे क्यों हो गए? क्योंकि वो वैसे ही होना था, वैसे ही उसका वो फल निकलना था, वो क्रमबद्ध था। 7,000 को रुकना था, 7,000 को वहाँ से जाना था। कहने का मेरा आशय अभी भी यही है, वर्तमान में हम करते हैं ज्योतिष का आधार लेकर, इन सब चीज़ों का आधार लेकर जब भविष्य जान लेते हैं तो सबसे पहला विचार उसको टालने का आता है। भाई अपनी दिमाग की एक आदत है, कोई भी समस्या सामने दिखे उससे कैसे निवारण हो सकता है और कितनी जल्दी हो सकता है, ये चीज़ सबसे पहले निकलती है। उसी तरह जब ज्योतिष से हमने, मान लो हमारे कानों में पड़ गया कि आने वाले हफ्ते में ये अशुभ कार्य हमारे साथ हो सकता है या होने वाला है, तो उसको टालने की हम सोचते हैं। जैसे मान लो कहीं लिख दिया कि यार तुम्हारा यहाँ अभी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, तो
और फिर सावधानी रखने लगते हैं। गाड़ी चलाएं ही नहीं, पहले तो ये विचार आता है, लेकिन फिर लगता है नहीं, गाड़ी चलाना थोड़ा बहुत ज़रूरी तो है, काम में आ रहा है, यहाँ काम के लिए जाना है, आना है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ रही है, तो वे एकदम सावधानी पूर्वक धीरे धीरे चढ़ाएंगे, सब करेंगे। वो उपाय सोचा। अब निमित्त ज्ञान से उस चीज़ को जान रहे हैं, उसका उपाय निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उपाय के लिए ही निमित्त ज्ञान कर रहे हैं, मतलब उपाय के लिए ही ज्योतिष पढ़ रहे हैं, वो बात गलत हो जाती है। कैसे? अगर एग्जाम्पल से आपने निमित्त ज्ञान से या ज्योतिष से, या मान लो आपने सामान्य अपने फ़ोन के एक वेदर ऐप है आपका, उस वेदर ऐप से जाना 2 घंटे में बारिश होने वाली है, तो आपने सोचा कि छतरी लेके मैं जाता हूँ। ये चीज़ आपकी स्वाभाविक है, आपने जाना और वो चीज़ हो रही थी। लेकिन अगर आप ये सोचो और ये सोच के आप ज्योतिष पढ़ने लग जाओ कि आगे होने वाली कोई भी बुरी चीज़ हो उसके लिए मैं तैयार रहूं, मतलब उसके लिए मेरे पास उपाय होना चाहिए, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। और फिर उस उपाय के लिए भी ढूंढना, खोजना, ये पता है कि उपाय हो भी तो भी वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्योतिष में जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ बता रही है, वो भी क्रमबद्ध है। तो फिर आप जो चीज़, जिस उपाय को सोच रहे हो, जिसके लिए आकुलित हो रहे हो, उससे कोई उपाय, उससे कोई निष्कर्ष तो निकलने वाला है नहीं। भाई जो चीज़ घटित होने वाली है उसका अगर ज्योतिष में भी वर्णन कर रहे हैं तो मतलब वो चीज़ घटित तो होगी। अगर सत्य में, सच्ची ज्योतिष से घटित हो रही है, सत्य है, तो फिर घटित तो वो होगी, कितने भी उपाय उसके निकाल लो। किसी की मृत्यु होनी है, किसी का कार एक्सीडेंट होना है, कुछ भी होना है, अगर ज्योतिष से वो चीज़ निकली है और अगर सत्य है तो वो चीज़ घटित होगी, उसका उपाय करने से वो टल नहीं जाएगी। लेकिन ये सोचना कि उसका उपाय हो सकता है और फिर वो सोचकर निमित्त ज्ञान का आश्रय लेना, ये एकांत होता है और फिर ये मिथ्यात्व का ही पोषण करता है और कुछ भी नहीं। तो कल जो मैंने बताया था कि कुनिमित्त ज्ञान भी होते हैं, ज्योतिष के द्वारा कुनिमित्त ज्ञान इसके फैल गए हैं, बहुत से रूप इसके निकल गए हैं, कुंडली वगैरह भी बनती हैं, कुनिमित्त तो नहीं होंगी लेकिन इनके रूप कुनिमित्त में भी निकल चुके हैं। इससे थोड़ा और ऊपर जाओ तो कुछ लोग, कुछ आचार्य, ऐसे कुछ पंडित वगैरह भी कहते हैं आपके साथ बुरा होने वाला है, ये राशि आपकी है, ये पत्थर रख लो आपका सही हो जाएगा, ये पूजन कर लो कार्य सफल हो जाएगा। ये चीज़ें करना भी अशुभ हो, ये चीज़ें करना भी मिथ्यात्व का ही पोषण हो रहा है आपका, और कुछ नहीं, क्योंकि फिर से आप उपाय ढूंढ रहे हो, उसे टालने की कोशिश कर रहे हो, उसका प्रयास कर रहे हो, जो अपने आप में ही पहले ही गलत है। ऐसे हमने निमित्त ज्ञान की थोड़ी चर्चा करी थी। इसका रिद्धि से तो कुछ संबंध नहीं, लेकिन प्रकरण था इसलिए बताया। रिद्धि तो अपने आप में ही महान है, उसमें तो कहाँ ही वो उपाय ढूंढते हैं, कहाँ ही वो कुछ करेंगे, उनका तो ज्ञान एकदम सटीक ही रहता है, एकदम परफेक्ट जिसे कहते हैं वो उनका ज्ञान होता है, अनुमानित उनके ज्ञान में कुछ भी नहीं होता। अब आती है क्रिया रिद्धि या चारण रिद्धि या चारित्र से होने वाली रिद्धि। क्रिया रिद्धि, रमोचारणानम, चारित्र रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। मतलब अब हम ये प्रकरण चारित्र रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार करते हुए चालक करते हैं, जिसमें से सबसे पहले भेद आता है चारित्र रिद्धि का। पहले थी बुद्धि रिद्धि, अब आई चारित्र रिद्धि। बुद्धि रिद्धि में बुद्धि का अर्थ ज्ञान था, ये चारित्र रिद्धि है। चारित्र रिद्धि में, चारित्र रिद्धि तो इसके वो हैं, विभाजन करते हैं तो ज्ञान और चारित्र रिद्धि ये है, लेकिन इसका मूल नाम क्रिया रिद्धि है। क्रिया रिद्धि, क्रिया का क्या अर्थ? कोई कार्य करना, कुछ करना नहीं। क्रिया का जो यहाँ अर्थ लिया है एकदम संक्षेप में, चलना और कुछ भी नहीं। क्रिया मतलब चलना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गमन करना, उसको क्रिया कह रहे हैं। या और मैं टेक्निकल भाषा में बोलूँ आपके लिए, क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, उसको यहाँ क्रिया अर्थ में लिया है। फिर शॉर्ट में बोल देता हूँ, गमन करना या चलना। अब उस चलने में शर्त लग जाती है। देखो अगर चलना सामान्य इसका अर्थ ले लिया तो दिक्कत होगी, क्योंकि चलते फिरते तो हम लोग भी हैं, आप भी हो, तिर्यंश भी चलते फिरते हैं, देव भी चलते हैं, इन सब की क्रियाएं हैं क्या? इन सब की क्रिया रिद्धि है क्या? तो नहीं। उस चलने में कैसी शर्त लगती है, उस गमन करने की शक्ति में कैसी क्या अर्थ होता है उसके, क्या उसके वो लगते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शंस या उसके कुछ नियम जो अलग से होते हैं। जैसे हमने पुण्य के लिए शुरुआत में देखा था, इसमें जो नियम, इसके रिद्धि प्रकट करने के नियम होते हैं, उसमें वो पुण्य जो होता है वो सातिशय पुण्य होना चाहिए, सामान्य पुण्य नहीं लगता उसको। वो दूसरा हमने वो एक नियम रूल टाइप बता दिया था। ये इसमें एक्सेप्शन एक पॉइंट होता है, एक ऐसा होता है। तो वही चीज़ इस क्रिया रिद्धि में भी है। कैसी? जो किसी अन्य जीव को पीड़ा न पहुंचाए,
मतलब गमन तो कर रहा है लेकिन किसी अन्य जीव को पीड़ा नहीं पहुंच रही। जैसे हम आप भी गमन करते हैं, तेरेंस भी गमन करते हैं, सब गमन करते हैं, लेकिन जब दिन में चलते हैं तब जीवों की हिंसा हो रही है, रात में चल रहे हैं तो दुगनी हिंसा की दुगने जीवों की हिंसा हो रही है। मतलब हिंसा तो कहीं ना कहीं हो रही है। अब चाहे देख के चलो बिना देख के चलो, हिंसा तो हो रही है, इतना तो है ही। एक इंद्रिय की, दो इंद्रिय की, पंच इंद्रिय तक की कभी कभी हिंसा हो जाती है। चलते चलते हिंसा हो रही है, पैर के नीचे आके दब गए, हिंसा हो गई। लेकिन जिनको रिद्धि है, अर्थात जिनको ये क्रिया रिद्धि है, चारित्र संबंधी ये रिद्धि है, उसमें ये शर्त लिखती है कि गमन सामान्य नहीं होगा। कैसा गमन होगा? जो किसी अन्य जीव को पीड़ा ना पहुंचाए, ऐसा गमन होगा। मतलब चल तो रहे हैं लेकिन चलते वक्त अगर कोई जीव नीचे भी आ जाए पैरों के, तब उस जीव को ना पीड़ा पहुंचेगी ना उस जीव की हिंसा होगी। ये इसमें शर्त लगती है, पहला पॉइंट। दूसरा इसके अंदर आ जाता है, जीव हिंसा नहीं होती और बाधा उत्पन्न नहीं होती। दूसरा इसका पॉइंट है, असंभव की कल्पना से पूर्ण हो। मतलब ये असंभव की कल्पना से पूर्ण होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आकाशगामित्व रिद्धि नाम की एक रिद्धि होती है। क्या होती है वो? आकाश में गमन करना। आकाश में कैसे गमन कर रहा है? उड़ के जा रहा है क्या? नहीं, आकाश में चल के जाना। अरे आकाश में कैसे चल रहा है? या तो उड़ के जाएगा या एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाएगा। आकाश में चल कैसे रहा है? वो जो आकाश में उसका चलना है ना, वही इसका असंभव सी कल्पना से पूर्ण होना। मतलब असंभव सा लगता है। एक मनुष्य कैसा भी हो, बिना पंख के आसमान में वो भी चल कैसे रहा है? उड़े तो बात अलग होती है, कोई देव उठा के ले जाए तो बात अलग होती है, लेकिन आकाश में चल कैसे रहा है? आकाश छोड़ो, पानी के ऊपर चल के कैसे जा रहा है? अभी अग्नि के ऊपर चल के कैसे जा रहा है? पानी तो चलो फिर भी ठीक है, अग्नि, गरम अग्नि के ऊपर चल के कैसे जा रहा है? वो चल के जाना, वो जो उसका विशेषण लग रहा है, वही इस बात की पूर्णता है कि असंभव से पूर्ण होती है ये रिद्धियाँ। क्रिया रिद्धि जो है, गमन जो है, वो सामान्य सा नहीं है। जिनको ये रिद्धि होगी वही सामान्य नहीं है, तो उनका गमन सामान्य कैसे हो सकता है? उनको सातिशय पुण्य के उदय से इस रिद्धि को प्राप्ति हो रही है, तो उनका गमन मात्र सामान्य हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वही यहाँ बात है कि जो वो क्रिया रिद्धि है, जो हम यहाँ अर्थ ले रहे हैं, वो एक तो किसी जीव को हिंसा नहीं कर रही और किसी जीव को बाधा नहीं पहुंचा रहा, और दूसरा उसमें असंभव की कल्पना पूर्ण है। मतलब आपको पहले ही एक नोटिस दे दिया कि यहाँ जितनी भी रिद्धियों की कल्पना चर्चा करेंगे, उन सब में असंभवता पूर्ण होगी। मतलब ये कैसे होता है, ये आप प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया भाई ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है और ये इसमें रिद्धियों में जाके पॉसिबल हो रही है, इसका इतना सा ही अर्थ है। फिर आगे जाके आप ये बोलो नहीं ये नहीं हो सकता, हम नहीं मानते, हमारे साथ नहीं होता, ये सारी चीज़ें आगे नहीं निकलेंगी, पहले ही आपको सूचित कर दिया गया है। रिद्धियों के संबंध में एक और चीज़ है, रिद्धियाँ होती है केवल ज्ञान गम्य। मतलब रिद्धि में बहुत से बहुत मैं आपको ये बता दूं कि रिद्धियाँ कैसे उत्पन्न हो रही हैं, सातिशय पुण्य के उदय से। किस कर्म के क्षय उपशम या क्षयोपशम से उत्पन्न हो रही है, मैं ये बता सकता हूँ। लेकिन वो रिद्धि एग्जैक्ट कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है उस रिद्धि के काम करने में, ये मैं नहीं बता सकता आपको। ये केवल ज्ञान गम्य विषय है, इसमें बहुत सारी चीज़ें केवल ज्ञान गम्य है। मतलब रिद्धियों की जब मैं और इसके भेद अभी बताऊंगा तो एक एक लाइन में उनकी परिभाषा खत्म हो जाएगी भाई। एक होती है, अभी आएगी, जल रिद्धि। जल रिद्धि क्या? जल के ऊपर चलना, बस। उसमें दूसरा पॉइंट, जल का एक जीवों की हिंसा नहीं होती, बस खत्म, रिद्धि का स्वरूप खत्म। इतना सही है उस रिद्धि में, और कुछ है नहीं। और इसमें विशेष भाई ऐसे कैसे होता है, ये क्या है, वो प्रश्न नहीं उठेंगे। केवल ज्ञान गम्य है, नहीं तो असंभव की कल्पना से पूर्ण है। ये दो उत्तर आपको यहाँ देती है। इस रिद्धि के दो भेद होते हैं वैसे तो, चारणत्व रिद्धि, मतलब चारण रिद्धिधारी भी बोलो या क्रिया रिद्धि बोलो, एक ही बात है। और एक आकाशगामित्व रिद्धि भी होती है, आकाश में गमन करने वाली वो रिद्धि होती है। वो इसके दो भेद कर रखे हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। ये क्रिया रिद्धि थी। क्रिया रिद्धि के अब 8 भेद आ जाते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला भेद है जंगाचारण रिद्धि। जंगाचारण रिद्धि क्या होती है? जंगाचारण रिद्धि मतलब पृथ्वी पर चलना या पृथ्वी से थोड़ा ऊपर चलना, और ऐसे चलना कि पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा न हो, ना पृथ्वी का एक जीवों को बाधा हो या किसी भी प्रकार का दुख हो जब वो चल रहे हो या जब उसके ऊपर वो गमन कर रहे हो।
सिंपल सा अर्थ फिर से पृथ्वी के ऊपर चलना। अब इसमें विशेष ऐसे बताए, इसमें वैसे दो मत हैं। इसमें पहले विशेष इतना है, पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलना। 4 अंगुल ऊपर चलना मतलब उतनी हाइट पर ऊपर चलना। 1 अंगुल कितना होता है, तो आप अराउंड समझो इसको 0.72 इंचेस। इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट तो इतना ही है, 1 अंगुल मतलब 0.72 इंचेस। राउंड अप करना है तो 1 इंच आप इसको समझ लो, नहीं तो एग्जैक्ट में 0.72 इंचेस होता है 1 अंगुल। उसी तरह ऊपर गमन करना मतलब पृथ्वी है, उसके 4 अंगुल ऊपर गमन करना, उसके ऊपर चलना, और उसमें नीचे यानी जो पृथ्वी का एक जीव है उनको तो बाधा पहुंचती नहीं है, उनकी हिंसा भी नहीं होती और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख या कुछ पीड़ा कुछ भी नहीं होती, उसके ऊपर मुनिराज चल सकते हैं। ये होती है जंगाचारण रिद्धि। अब इसमें एक मत ऐसा है कि तिलोय पंडिती में तो यही लिखा है कि वो उसके 4 अंगुल ऊपर चलते हैं पृथ्वी के, लेकिन धवला में ऐसे लिखा है कि जो मुनिराज होते हैं वो पृथ्वी पर ही चलते हैं, पृथ्वी से ऊपर नहीं चलते, पृथ्वी पर चल रहे हैं और वहाँ जीवों की हिंसा नहीं हो रही और वहाँ जीवों को बाधा नहीं पहुँच रही। ये इस रिद्धि का प्रभाव है कि वो जीवों को हिंसा नहीं हो रही, वो उसके पृथ्वी पर ही चल रहे हैं। और तिलोय पंडिती में पृथ्वी से ऊपर, धवलाकार ने पृथ्वी से ऊपर चलना उसको आकाशगामित्व रिद्धि बोला है। मतलब उनके अनुसार आकाशगामित्व जो रिद्धि होती है, एक और रिद्धि है ऐसी, आकाशगामित्व रिद्धि में क्या हो रहा है, मुनिराज हैं, उन्हें वो रिद्धि प्रकट है, वो पृथ्वी से मिनिमम 4 अंगुल ऊपर और मैक्सिमम कितना भी मतलब कम से कम 4 अंगुल ऊपर तो होंगे ही, और उसके ऊपर कितनी भी हाइट पर वो गमन कर सकते हैं और वहाँ ना आकाशगामी जीवों को कुछ होगा ना पृथ्वी कायिक जीवों की कोई हिंसा होगी। ये वो आकाशगामित्व रिद्धि में लेते हैं। लेकिन जब पृथ्वी कायिक रिद्धि या जंगाचरण रिद्धि इसका जो नाम है उसकी चर्चा करते हैं तो बोलते हैं वो पृथ्वी पर ही गमन करेंगे और वहाँ जीवों की हिंसा नहीं होगी, न जीवों की बाधा पहुँचेगी। ये इसका सामान्य स्वरूप है। अब जंगाचरण रिद्धि में पहले तो सुनते तो क्या आकर्षक लग रहा है, भाई मुनिराज हैं, 4 उंगल ऊपर चल रहे हैं, मतलब हवा में चल रहे हैं। 4 उंगल ऊपर तो मतलब पृथ्वी से ऊपर ही है, ग्राउंड से तो ऊपर ही है, तो मतलब 4 उंगल ऊपर जब चल रहे हैं मतलब हवा में चल रहे हैं और जीवों की हिंसा नहीं होगी। हवा में चलने वाली पॉइंट कितना अच्छा लगता है, सुनने में कितना बढ़िया लगता है। मुनिराज हैं 4 उंगल ऊपर, हवा में कैसे चल पा रहे, ये पॉइंट थोड़ा गौण हो जाता है कि उसमें जीवों की हिंसा नहीं हो रही। ये चीज़ हमारे विषय में पकड़ में नहीं आ पाती, उसको हम थोड़ा गौण कर देते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, साथ लेके चल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस पॉइंट को गौण कर देते हैं। क्यों? कषाय हैं, उनके बल पे हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो चीज़ उनकी पूर्णता कर रही है वो हमें ज़्यादा आकर्षक लगती है। धर्म के क्षेत्र में भी यहाँ हर जगह हर रिद्धि के पॉइंट में ये पॉइंट सबसे पहले इंक्लूडेड है, सबसे पहले लिखा है कि जीवों की हिंसा नहीं होती, जीवों को बाधा नहीं पहुँचती। ये उस रिद्धि का चमत्कार है। नहीं तो ऊपर चलने पे तो आप भी चल सकते हो, प्लेन में बैठ जाओ ऊपर चल जाओगे, क्या हो गया उसमें। प्लेन में जिन चलो तो अपने पीछे कुछ टाइप का एक रस्सी मान लो और ऊपर से ऐसे चला लो तो आप आगे पीछे ऊपर हो जाओगे, तो पृथ्वी से ऊपर आप भी हो गए। उसमें वो क्या है, डिफरेंस क्या है। उसी तरह देव होते हैं, देव हवा में ही चल रहे हैं, पृथ्वी पर क्यों चलेंगे वो। देवों में भी क्या आश्चर्य बात है। अरे पक्षी ले लो, पक्षी हवा में ही चल रहे हैं, क्या वो पृथ्वी पे कहाँ गमन कर रहे हैं, हवा में चलते हैं, वो हवा में उड़ते हैं। तो उसमें अंतर और रिद्धि में अंतर इतना है कि रिद्धि के प्रभाव से जीवों की हिंसा नहीं हो रही, पर जीवों की तो बिल्कुल भी हिंसा नहीं हो रही। अरे रिद्धि धारक मुनिराज के परिणाम ही इतने शुभ है कि एक तो उन्हें ही ज्ञात नहीं है उन्हें रिद्धि है, दूसरी उनको सातिशय पुण्य के उदय से वो रिद्धि लग रही है, और तीसरी उनकी तप और बल की वजह से उनको रिद्धि मिल रही है। वो अपने आप में इतने शुद्ध परिणाम के हैं कि चलते हुए भी उनके जीवों की हिंसा नहीं हो रही। और ये रिद्धि का भी प्रभाव है, रिद्धि का ही प्रभाव है। और यही बढ़िया पायत है कि वो चाहे आकाश में भी चले या चाहे पृथ्वी पर चले, उनकी जीवों की वहाँ हिंसा नहीं हो रही और न ही विद्यमान जीवों को दुख हो रहा है, न उनको कोई दर्द या बाधा पहुँच रही है। ये इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट था तो मैं सोचा मैं यहाँ एक बार बता दूँ। अब दूसरी रिद्धि है, दूसरी रिद्धि की चर्चा करते हैं, जलचारण रिद्धि, फिर खत्म करते हैं। जलचारण रिद्धि क्या होती है, वही बात, जल पर गमन करना,
लेकिन जल पर गमन करते हुए जीवों की हिंसा न होना और जीवों को बाधा न पहुंचना, ये जलचारण रिद्धि का प्रभाव है, ये उसकी शक्ति होती है। अब थोड़ा मैं जब ऐसे बोलता हूँ कि पानी के ऊपर चलना, तो अगर किसी को बाहर के कोई मत ज्ञात हो या कोई दर्शन रिलीजन ध्यान में आ रहा हो, तो सबसे पहले जिसको आता हो वो होगा क्रिश्चियनिटी का। उसमें जीसस नाम की जो उनके भगवान थे, उनके लिए एक प्रसंग ऐसे सुनने में आता है, उनके लिए एक कहानी, एक स्टोरी बहुत प्रचलित है कि वो पानी में चले थे। उनकी कहानी भी बहुत छोटी सी है, ऐसी है कि जब उनका काम सारा सब हो गया था, तब उनने अपने शिष्यों को भेज दिया था कि वो पार करके जाएं आगे, और वो जब तक दर्शन वगैरह करके आ रहे हैं। उनके शिष्य पहुँचे, नदी पर गए, बोट थी, मतलब नैया पर बैठे, और आगे तक जब तक गए तब तक एक तूफान आ गया पानी में, और फिर पानी यहाँ वहाँ होने लगा और बीच में अटक गए। फिर वहाँ अचानक से जीसस आ गए और वो पानी पर चलते हुए अपने उनके बोट के पास गए और वहाँ जाके उनने मदद करी, मतलब बोट वो पानी पे ऊपर चले। वो उनके लिए आश्चर्यगत था। और यही हमने रिद्धियों में यही चीज़ बता दी मुनिराज की, कि वो पानी में चलते हैं और वहाँ जीवों की हिंसा नहीं हो रही, और इसमें और उसमें अंतर बस जीवों की हिंसा का है। यहाँ हम कह रहे हैं जीवों की किंचित मात्र भी हिंसा नहीं हो रही, ना उनको दुख दर्द हो रहा है, ये उससे अंतर है। अब वो कितनी सच्चाई है, क्या है, वो कुछ भी होगा, जो भी चीज़ होगी, मेरा मूल बात तो यहाँ कहने का ये है कि यहाँ मुनिराज के लिए हम उनको रिद्धि रूप में ही डाल रहे हैं कि ये उनकी एक रिद्धि है, वो जल पर चलने की, जल पे गमन करने की उनकी वो रिद्धि है, जिससे उनके पर जीवों की हिंसा नहीं हो रही। और ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। जल पे चलना तो ठीक है, नैया से हो रहा है, लेकिन जीवों की हिंसा नहीं हो रही, जल कायिक जीवों की हिंसा नहीं हो रही, ये उसका प्रभाव है, ये उसका माना जाता है। इसके दूसरे नाम भी है, जल कायिक जीव कह लो, या अंबुचारण रिद्धि कह लो, वो बात एक ही है, दोनों के पर्यायवाची नाम मिलते हैं। फिर आगे आने वाली अग्नि है, फिर 2-3 और रिद्धियां हैं। इसके मूल 8 भेद हैं जो खत्म ही होने वाले हैं। संक्षिप्त इनका परिचय है, ज़्यादा विस्तार भी नहीं है इनमें, उसके हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय।